वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से भरपूर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ह्यूमैनिटीज़। एक बार शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज़ देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन मेरा ये मानना है देयर इज़ लॉट्स ऑफ इन द नेम, नाम में बहुत कुछ रखा है। द ह्यूमैनिटीज़ ही नाम क्यों, इसकी चर्चा करेंगे। पहले आइए कुछ और जान लेते हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और इसमें मैं अपना पर्पज़ बताऊंगा, अपने चैनल को बनाने का पर्पज़ क्या है। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूरी था ताकि पता चल सके इस सोशल मीडिया जिसका एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उस पर इंफॉर्मेशन का अथाह भंडार है। आपको अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा क्या रोल होगा, वहाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए क्या कंटेंट मिलेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। और यही अपना ऑब्जेक्टिव भी है, यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि ज़िंदगी में क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ, ज़िंदगी की बुनियादी समझ। तो पहला स्पेसिफिक यानी विद्यार्थियों को, छात्रों को, पढ़ने और सीखने वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा। अब चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, जाना है, अलग अलग जगहों पर पढ़ा हूँ, घूमा हूँ, देखा हूँ। तो बहुत सारी पढ़ने में, समझने में परेशानी आती है। बहुत सारी बुनियादी बातें, बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं होती और उसको कोई क्लियर करता भी नहीं। जैसे एक यही बात आपने अक्सर सुना होगा कि हर कोई ये कहता है, अरे कॉमन सेंस लगाओ, लेकिन कोई बताता नहीं है कि ये कॉमन सेंस है क्या। जब भी पढ़ने की बात आती है तो हर टीचर कहता है, हर कोई कहता है अपने बेसिक्स क्लियर करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता ये बेसिक्स क्या है। आम जिंदगी में भी ये कहता है कि फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन कोई बेसिक्स नहीं बताता। लोग कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। तो एक स्टूडेंट को क्या परेशानी आती है, उसको बुनियादी समझ क्या है, पढ़ने में, सीखने में। उसका सिलेबस है, अपना कोर्स है, वो जिस फील्ड में है, जिस एज में है और जिस क्लास में है, उसका एक अपना सिलेबस है, उसका क्राइटेरिया है, वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा उसके पढ़ने के दौरान कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, उसको समझना, जानना ज़रूरी है। एक और जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर, कि सब लोग कहते हैं परिभाषाएं, परिभाषा, परिभाषा ये है, परिभाषा। अब कोई ये नहीं बताता कि परिभाषा बनती कैसे, कैसे परिभाषा है। और हमेशा हम ढूंढते रहते हैं कि, रटते रहते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो स्टूडेंट स्पेसिफिक होगा, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, ये क्या सिर्फ स्टूडेंट स्पेसिफिक होगा, नहीं, आम आदमी के लिए भी होगा। आम आदमी के लिए कैसे, मैंने सोशल इंटरेक्शन में देखा है, आम लोगों से बातचीत की, पूछा है, जाना है कि व्हाट इज़ देयर फिलोसफी अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में उनका क्या मानना है। तो वो दार्शनिक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि खुदा मिल जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, रूहानी क्या है, जिस्मानी क्या है, ये सब बातें नहीं। धरती कहाँ से आई, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, नहीं। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है उनकी कि द लाइफ शुड बी इजी, कंफर्टनेस आना चाहिए। जैसे मैं नीचे बैठ सकता हूँ, लेकिन चेयर है तो अच्छी बात है। मैं नीचे सो सकता हूँ, लेकिन चारपाई है तो अच्छी बात है, बेड है तो और अच्छी बात है, और इस पर गद्दा बिछा रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं नीचे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि टेबल है, इस पर बैठूं और बैठकर पढूं तो और कंफर्टनेस आ जाएगी, आराम से पढ़ा जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, किताबें रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाएगी, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उनका लाइफ के बारे में इतना ही है कि लाइफ शुड बी इजी, लाइफ इजी होनी चाहिए, अब वो कैसे भी हो। तो मैंने ये देखा है कि लाइफ को इजी करने के लिए आपको कुछ ज़िंदगी की बुनियादी बातें जानना होगी। अगर वो जान लें तो लाइफ इजी है, लाइफ को अच्छे से जिया जा सकता है। अभी मिसाल के तौर पर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बहस हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि लोग फैक्ट्स और फिगर पर बात नहीं करते, तथ्य और प्रमाण के साथ बात नहीं करते, बल्कि अपने इमोशंस का सहारा लेते हैं हावी होने के लिए।
एंगर, गुस्सा आ जाता है उनको, और फिर इस बात के लिए वो परेशान रहते हैं। अब वो अपने आप वो जानते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट्स और फिगर की कमी है, इसलिए वो बात नहीं कर पाते और उन्हें गलत साबित होना पड़ता है, और फिर गुस्से में अपने आप ही वो अपने आप को अंदर से जलाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। अगर ये छोटी सी बात जान ली जाए कि आप जब भी कभी बहस करें तो फैक्ट्स और फिगर से बात करें, अपनाएं। अगर अगला फैक्ट्स और फिगर से बात कर रहा है और अपनी बात को प्रूव कर रहा है तो आप उसे अपनाने के लिए तैयार रहो। मिसाल के तौर पर ये भी कह सकते हैं हम कि कोई भी चीज़ एक सच नहीं होती, सब अपने अपने तरीके से सच होती है। तो उसको मानना, उस वक्त के लिए जानना, ये बुनियादी समझ है कि भाई हाँ, कोई चीज़ जो है वो एक वक्त के लिए सही नहीं हो सकती, अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ें सही हो सकती है, ये सच है। तो इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यही मेरा पर्पज़ है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे आसान हो। हालांकि इस मैंने जैसे बताया था कि YouTube या अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है भी तो कहीं बिखरे हुए, छितरे हुए टुकड़ों में कहीं कहीं है। मेरी ये कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको मैं एक साथ उनको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूं। तो यही मेरा शॉर्ट में पर्पज़ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ, जिसमें शायद मैं ये बात करूं सबसे पहले कि पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, शिक्षा क्या है, तालीम क्या है। ओके, देन मिलते हैं। बाय, शुक्रिया।